बकरीद का त्यौहार सर पर है। टीला झोपड़पट्टी के मसले को लेकर के टीला झोपड़पट्टी के रहने वालों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है। कल जो है उन्हें दोबारा नोटिस दिया गया है और उस नोटिस के हिसाब से 31 मई की तारीख़ आखिरी तारीख़ है। कल नोटिस तकसीम की गई, मेरा वहाँ जाना हुआ था। इस मसले को लेकर पिछले दिनों मैंने अजीत दादा पवार साहब से मुलाकात भी की थी और उनको लेटर भी दिया था और उनसे गुफ्तगू करने के बाद अंदाज़ा ये हुआ था कि 31 मई ये आखिरी डेट नहीं है। इसके बाद भी उनको बारिश का या इसी तरह लोक आयुक्त के फ़ैसले के बाद कि उनके पुनर्वसन के लिए उनको कोई न कोई पर्यायी जगह दी जाए, इसके पेश नज़र इनको कुछ महीनों का मौका मिल सकता है, ऐसे हमारा गुमान था। लेकिन मालेगांव किला झोपड़पट्टी के कुछ लोग जो है ये हाई कोर्ट पहुँच गए। हाई कोर्ट पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ पिटीशन डाली और हाई कोर्ट की छुट्टियाँ होने की वजह से ये हुआ कि जब दोबारा कोर्ट शुरू होगी 22 जून के बाद तो तुम 25 जून को आना। एक गलत मैसेज ये दिया गया कि कोर्ट ने 25 जून तक स्टे दे दिया है, जबकि कोर्ट के आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट के आदेश में जो बात है कि उन्होंने जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, सरकार को जो आदेश दिया है वो ये कि किला झोपड़पट्टी में रहने वालों के साथ जब तक नोटिस ना दे दी जाए उसके बगैर कोई कार्रवाई नहीं करना। उसी खाने को पुर करने के लिए इन्होंने दोबारा नोटिस दे दी। अब जाहिर बात है कोर्ट का ये मसला था। अब कोर्ट ने ये कहा था कि नोटिस देना, तो उनको कल नोटिस दे दी गई है। अब जाहिर बात है कि कोर्ट में अगर ये मसला खड़ा भी किया गया तो इनके पास जवाब है कि भाई हमने उनको नोटिस दे दी थी। किला झोपड़पट्टी के रहने वाले घर कुल योजना जो स्कीम है वहाँ जाना नहीं चाहते। उनकी डिमांड ये है कि हमको उसके अलावा कोई और जगह दी जाए और उनकी चाहत ये है कि उनको बाग़ महमूद में जगह मिले। हमने इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब को भी लेटर दिया, अजीत दादा पवार और शिंदे साहब को भी लेटर दिया कि इस सिलसिले में घर कुल योजना छोड़ करके जहाँ कहीं सरकार कारपोरेशन के पास या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास रेसिडेंशियल रिजर्वेशन हो वहाँ पर इनको जो है रूल रेगुलेशन के हिसाब से जगह देना चाहिए। ये लोग शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं। ये मसला चल रहा है, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद अब सरकार का ये बोलना है कि मामला कोर्ट में आ गया है, अब कोर्ट का जो फैसला होगा उसके मुताबिक हम करेंगे। अब कोर्ट ने स्टे दिया नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भाई कोर्ट में छुट्टी होने वाली है, जब कोर्ट शुरू होगी उस वक्त आना। अभी जो तैयारी डिपार्टमेंट की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की और ख़ास तौर पर कलेक्टर साहब की तरफ से चल रही है, उससे अंदेशा ये है कि इनकी पिटीशन खारिज हो जाएगी और इनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। उस मसले को लेकर के हम डिपार्टमेंट से कुछ चर्चा करने के लिए आए थे। इसी तरह जो है हमारे चर्चे में हम एडिशनल कलेक्टर है, प्रांत है और कलेक्टर है, इन तमाम लोगों से बात करेंगे। और दूसरा मसला बकरीद का था कि बकरीद आ रही है, ये हमारा मजहबी त्यौहार है और हम किसी को कोई तकलीफ़ देने की नीयत से जानवरों की कुर्बानी नहीं करते। हमारे पेश नज़र ये है कि हमारा रब हमसे राज़ी हो और जानवरों की कुर्बानी सिर्फ़ मुसलमानों के साथ ही मखसूस नहीं है। आप देखोगे हिंदू समाज के लोग भी जो है अलग अलग त्योहारों पर जानवरों की बलि देते हैं, कुर्बानी देते हैं। उनके पेश नज़र भी ऐसा कोई मनफी जज्बा नहीं होता कि भाई किसी समाज के या किसी धर्म के लोगों को तकलीफ़ दी जाए। तो हमारे पेश नज़र भी ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू समाज को तकलीफ़ दी जाए। हम तो ये बाकायदा ईदगाह से ये कि भाई कानूनी तौर पर कुर्बानी करने का जो रास्ता है, कानून के दायरे में रह करके आप तमाम काम करें, कोई भी काम इल्लीगल ना करें, ऐसा पैगाम हमने ईदगाह से दिया था। उसी को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है कि समाज में रहने वाले 100% कानून पर अमल करते हों, ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं चाहे सरकार हो, चाहे डिपार्टमेंट हो, अलग अलग डिपार्टमेंट हो, हर जगह कुछ न कुछ ऐसा होता है कि 100% कानून पर अमल करना मुश्किल हो जाता और दिक्कतें और परेशानियां आती हैं। इसलिए
इस मामले के अंदर शहर का अमन व अमान ख़राब नहीं होना चाहिए। ये पैगाम हमने जहां समाज में रहने वाले लोगों को दिया है, इसी सिलसिले में हम डिपार्टमेंट से भी मिल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एक नंबर पर है, लॉ एंड ऑर्डर हर हाल में बाकी रहना चाहिए। और समाज में जो लोग इस तरह शहर को बदनाम करना चाहते हैं कि भाई शहर के अंदर 10,000 गाय आ गई है और वो बकरीद पर कटेगी, जाहिर बात है ये खोटा मैसेज है और इस तरह का मैसेज दे करके मालेगांव को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपकी जिम्मेदारी है, आपको यहाँ से जवाब देना चाहिए कि ये जो मैसेज फैलाया जा रहा है कि 10,000 गाय मालेगांव में आ गई, बिल्कुल खोटी बात है, अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश है। इस सिलसिले में हमने बातचीत की है और हमारी चाहत ये है कि कानून के दायरे में रह करके किला झोपड़पट्टी वालों का भी मसला हल हो और कानून के दायरे में रह करके हमारी बकरीद का भी मसला हल हो, शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े ना, इस सिलसिले में हमारा आना हुआ था। कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो किले के अंदर अतिक्रमण है उसको नोटिस क्यों नहीं दिया गया था। इसको लेकर भी प्रांत को तहसील को आदेश दिया गया था कि आपने सिलेक्टेड लोगों को नोटिस दिया है। अगर आप बता रहे हैं कि 100 मीटर के अंदर का रूल्स है, तो जो किले के अंदर अतिक्रमण है फिर उन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया जा रहा है। अभी कल भी जो नोटिस बटा है वो सिर्फ खंडक विभाग में रहने वाले और आसपास के अतराफ में रहने वाले लोगों को दिया गया, लेकिन स्कूल और अंदर बचे हुए लोगों को नहीं दिया गया। जैसे अंदर जिम खाना है, वॉलीबॉल है, काकानी स्कूल है, उनको नहीं दिया गया। नहीं, ये तो हमारे दिल की आवाज़ है। एक ज़माने से लोक आयुक्त में ये मसला चल रहा था और वहाँ पर ये बात हमने रखवाई थी। जो लोग भी किला झोपड़पट्टी के लोग लोक आयुक्त में जा